हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। मनोज चित्रकथा में पढ़ते हैं डबल सीक्रेट एजेंट राम रहीम का प्रथम अंक, जिसका नाम है भूत महल। भूत महल डबल सीक्रेट एजेंट राम रहीम, डाल दो हथकड़ियाँ, संभालिए इंस्पेक्टर अंकल देश के इन दुश्मनों को, और जरा इसे भी। डबल सीक्रेट एजेंट राम रहीम देश के बाल जासूस, जिन्होंने अपने चमत्कारिक कारनामों से देश का नाम संसार में ऊंचा कर दिया था। बड़े बड़े अपराधियों को कानून के शिकंजे में जकड़कर जेल पहुंचाने का जिन्हें श्रेय प्राप्त था। पुलिस विभाग उनके कारनामों से प्रसन्न था। शाबाश बहादुर बच्चों, हमें विश्वास है कि इसी प्रकार तुम दोनों कानून की सहायता करते रहोगे। धन्यवाद, विश्वास रखिए, हम अपने कर्तव्य पालन से कभी पीछे नहीं हटेंगे। डबल सीक्रेट सर्विस के चीफ मिस्टर मुखर्जी को अपने बाल जासूसों पर गर्व था। और कोई आदेश चीफ? फिलहाल नहीं, जाओ और पढ़ाई में खूब मन लगाओ तुम अपना। कुछ दिनों बाद एक रात शहर के निकट ही बसे एक गांव में, हाय मेरा लाल, एक माँ अपने बेटे को देखकर रो रही थी। शांत हो जाओ बहन, ईश्वर को शायद यही मंजूर था। बेचारी दुखिया, अब इस बेचारी का इस दुनिया में कोई सहारा नहीं रहा। रात गहरी होती जा रही है, हमें लाश को ले जाने में देर नहीं करनी चाहिए। हाँ तुम ठीक कहते हो, चलो। नहीं नहीं, मेरे लाल को मत छीनो मुझसे। उसकी माँ बच्चे को ले जाते वक्त रोने लगती है। धैर्य रखो बहन, जो होना था वो तो हो ही चुका है। लाश को बहाना जरूरी है, वरना ये सड़ जाएगी। बच्चे की माँ तो रोते बिलखते छोड़ कुछ व्यक्ति लाश को लेकर पास की नदी की ओर चल पड़े। हाय मेरा लाल, अरे कोई उन्हें रोको। लेकिन गांव वाले बच्चे की लाश को लेकर चल पड़े थे। लेकिन शव को लेकर जा रहे लोगों को इसका तनिक भी गुमान नहीं था कि एक खौफनाक इंसान की भयानक आंखें उन पर टिकी हुई थी। और अगले ही क्षण भयानक आंखों वाला इंसान उनके सामने था। ओह! सभी गांव वाले हैरान हो जाते हैं और उनके हाथ से बच्चे की लाश गिर जाती। ओह! ये तो भूत लगता है कोई। उस भयानक प्राणी को कोई भूत प्रेत समझ बच्चे का सही सब वही फेंक। सभी लोग भाग खड़े हुए। अरे बाप रे बाप, भागो, ये तो भूत है, भागो बचाओ। वो शैतान वहां खड़ा शैतानी हंसी हंसने लगता है। लोगों के नज़ारे से ओझल हो जाने के पश्चात ही बुज़दिल लोग भाग गए, मुझे भूत समझे थे। वह भयानक इंसान बच्चे के शव को उठाकर किसी कुत्ते के समान चाटने लगता है। आह, शिकार अच्छा है। फिर कुछ क्षणों बाद वह उस बच्चे की लाश को कंधे पर डालकर एक तरफ दौड़ पड़ता है। जल्द ही वह दौड़ता हुआ शहर के एक वीरान स्थान पर बनी पुरानी हवेली के सामने जा पहुंचता है। फिर वह तेजी से उस हवेली के अंदर प्रविष्ट होता है। वह हवेली पूरे शहर में भूत महल के नाम से चर्चा का विषय बनी हुई थी। उस भूत महल के साथ साथ बहुत ही भयानक किस्से जुड़े थे। असलियत का किसी को कुछ पता नहीं था। पुलिस भूत महल में प्रविष्ट होने पर प्रतिबंध लगा चुकी थी। कुछ देर बाद वह हवेली के नीचे बने लंबे चौड़े तहखाने में पहुंचा। बच्चे की लाश को उसने एक खाली टेबल पर सीधा लेटा दिया। मैं डॉक्टर शैतान इसे जिंदा करके दूसरा ड्रैकुला बनाऊंगा और दुनिया से प्रतिशोध लूंगा मैं। फिर उसके बाद वह एक अन्य टेबल के निकट पहुंचा। इस द्रव की केवल कुछ बूंदें उस लाश में प्राण फूंक उसे एक ड्रैकुला बालक के रूप में परिवर्तित कर देंगे। उसके बाद हा हा हा, मेरा प्रतिशोध आरंभ होगा। फिर उसने वह इंजेक्शन उस मृत बच्चे की बाह में लगा दिया और कुछ ही पलों के पश्चात बच्चे के शरीर में भयानक परिवर्तन होने लगे। और फिर अगले ही पल वह जीवित होकर उठ बैठा। हा हा हा, मेरा प्रयोग सफल रहा। भूख भूख, मुझे खाना चाहिए, जरूर मिलेगा तुझे खाना। डॉक्टर शैतान ने खून से भरे एक अमृतपान को उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, लो इसे पीकर अपनी भूख शांत कर लो तुम। अब मेरा प्रतिशोध अवश्य ही पूरा होगा। रक्त के पीते ही बालक के जैसे नई शक्ति आ गई हो। बिल्कुल ठीक, यह मुझे अपना स्वामी ही समझता है। क्या आज्ञा है स्वामी? डॉक्टर शैतान ने कहा, बच्चे हमारे दुश्मन हैं। कल से तुम्हें ही बच्चों का शिकार करना है, इसलिए मैंने तुम्हें जीवन दिया है। जो आज्ञा स्वामी। फिर दोनों बच्चों का मांस और खून पीकर प्रसन्नता से नाचने लगते हैं। हा हा हा। इसके बाद हर रात ड्रैकुला बालक बच्चों का शिकार करने के लिए निकल जाता था। आह! खिड़की खोलते ही उसने देखा, आह! शिकार! ओह! वह एक सोते हुए दंपत्ति का बच्चा उठाकर भागने लगता है। दंपत्ति चिल्लाता है, बचाओ बचाओ बचाओ।
शिकार हाजिर है मालिक। शाबाश ड्रैकुला। ड्रैकुला बालक के भयानक कारनामों से पूरे शहर में आतंक छा गया था। दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर लो। उस प्रेत का कोई भरोसा नहीं है। मुझे डर लग रहा है स्वामी। घबराओ नहीं। बाहर मैंने पहरेदार नियुक्त कर दी है। कुत्ते भी रख छोड़े हैं। जल्दी सो जाओ बेटे, वरना वह शैतान प्रेत तुम्हें खा जाएगा। हे ईश्वर, ना जाने आज किस मासूम की जान जाएगी। प्रतिदिन किसी न किसी बच्चे के अपहरण के साथ साथ शहर में बढ़ते आतंक को देख पुलिस भी परेशान हो उठी थी। ड्रैकुला ड्रैकुला ड्रैकुला। समझ में नहीं आता कि आखिर यह भला क्या है। शहर के विभिन्न हिस्सों में पचासों बच्चों का अपहरण हो चुका है और उनका कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस कमिश्नर मिस्टर पांडे ने एक विशेष मीटिंग बुलाई। सर, हम काफी कोशिश करने के बावजूद उसे पकड़ नहीं पाए हैं। वह हवा की तरह आता और किसी भी बच्चे का अपहरण करके हवा की तरह चला जाता है। सर, आज तक हम यह भी मालूम करने में सफल नहीं हो पाए हैं कि वह कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। यस सर। इसके साथ ही यह भी मालूम नहीं हो पाया है कि वह आखिर बच्चों का ही अपहरण क्यों कर रहे हैं। सर, मुझे तो यह किसी प्रेत का काम लगता है। शायद भूत वाले महल का काम हो ये। बकवास। मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं है। यह किसी भूत प्रेत का काम नहीं हो सकता, बल्कि किसी भयानक एवं चालाक अपराधी का काम है। आप लोग इसे हर कीमत पर पकड़िए, वरना पुलिस विभाग बदनाम हो जाएगा। आपका मतलब है कि यह किसी ऐसे अपराधी का काम है जो बच्चों का दुश्मन है? बिल्कुल। शहर में गश्त बढ़ा दीजिए और हर संदिग्ध स्थान पर नजर रखिए। मुझे विश्वास है कि आप लोगों की जरा सी सतर्कता से वह अपराधी पकड़ में आ जाएगा। आप लोग अब जा सकते हैं। राइट सर। लेकिन काफी खोजबीन करने के पश्चात भी पुलिस ड्रैकुला बालक को खोजने में असफल रही थी, जबकि डॉक्टर शैतान का उत्पात बढ़ता ही जा रहा था। जी नहीं, अभी तक वह शैतान पकड़ा नहीं जा सका है। कुछ कुछ पता नहीं चला है। क्या कहा? ड्रैकुला एक और बच्चे को उठा ले गया है। प्रतिशोध प्रतिशोध। हम उसे पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं सर। उसे भूत महल की ओर देखा गया है। घेरा डाल दो। पूरे शहर में आतंक मचा हुआ था। सूचना मिलने पर पुलिस ने भूत महल पर शीघ्र छापा मारा, लेकिन वहां भी ड्रैकुला बालक का कोई सुराग नहीं मिला। यहाँ तो कोई भी नहीं है सर। यस सर, लगता है वर्षों से इसमें किसी ने कदम नहीं रखा है। चलो वापस लौटते हैं। पुलिस की नाकामयाबी और शहर में फैले आतंक को देखते हुए बाल सीक्रेट सर्विस के चीफ मिस्टर मुखर्जी ने आखिरकार एक दिन राम रहीम को कॉल किया। मैंने तुम्हें बच्चों के अपहरण और उससे संबंधित ड्रैकुला बालक के केस के सिलसिले में बुलाया है। हम जानते थे चीफ। हम उनके बारे में अखबारों में काफी पढ़ चुके हैं। शाबाश। मैं चाहता हूँ कि इस केस को तुम दोनों हल करो। पुलिस की नाकामयाबी से शहर में आतंक और रोष का वातावरण बढ़ता जा रहा है। यदि अपराधी जल्द से जल्द पकड़ना गया तो जनता का सरकार से विश्वास उठ जाएगा, जिससे स्थिति बिगड़ सकती है। आप चिंता ना करें चीफ अंकल। बच्चों का अपहरणकर्ता अब ज्यादा समय तक आजादी की सांस नहीं ले पाएगा। मुझे तुमसे यही आशा थी। लेकिन राम, यदि बच्चों के अपहरण के पीछे वास्तव में भूत प्रेतों का हाथ हुआ तो मुझे विश्वास नहीं होता रहीम की इस कांड के पीछे भूत प्रेतों का हाथ होगा। यह क्यों? यदि वास्तव में ही किसी भूत प्रेत का काम होता तो मुख्य प्रश्न यह उठता है कि उसे बच्चे से ही दुश्मनी क्यों, बड़ों से क्यों नहीं है। शाबाश राम, तुमने वास्तव में बहुत दूर की सोची है। यही वह प्रश्न है जिसने मुझे भी यह सोचने के लिए बाध्य किया है कि इस कांड के पीछे अवश्य ही किसी चालाक अपराधी का हाथ है। वह अपने किसी विशेष उद्देश्य के तहत बच्चों का अपहरण कर रहा है। मुझे विश्वास है कि तुम यह केस जरूर हल कर पाओगे। विश्वास रखिए चीफ, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अब हमें आज्ञा दीजिए। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है मेरे बच्चों। नमस्कार चीफ। उसके बाद राम रहीम विदा लेकर घर लौटते हैं। इधर इंस्पेक्टर खान दिन भर ड्रैकुला बालक की खोजबीन से थका काफी देर रात घर वापस लौटता है। मौसम काफी खराब था। क्या बात है, लौटने में इतनी देर हो गई? वही कम वक्त ड्रैकुला बालक का चक्कर है। क्या कुछ पता चला उस शैतान का? कुछ नहीं। कहीं यह सचमुच किसी भूत प्रेत का तो काम नहीं है। जब तक कोई ठोस सबूत न मिल जाए कुछ नहीं कहा जा सकता है। रात काफी हो गई है। आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना गर्म किए देती हूँ। मुझे भूख नहीं है, मैं सो जाऊंगा। आज मौसम बहुत खराब है। हे खुदा, ना जाने क्यों मुझे आज बड़ा डर लग रहा है। किसी भी समय जरूरत पड़ सकती है इसकी।
आधी रात गए। इंस्पेक्टर खान के बेडरूम की खिड़की के नीचे एक साया आकर रुका। आसपास सन्नाटा पाकर वह उचक कर खिड़की पर चढ़ गया और कमरे के भीतर झांकने लगता है। फिर सभी को गहरी नींद सोया देख वह खिड़की खोलकर कमरे में कूद गया और बच्चे के पालने की ओर बढ़ा। तभी बच्चे के रोने की आवाज़ सुन इंस्पेक्टर खान की पत्नी की आँख खुल गई। नहीं, ये क्या हो रहा है? अपनी पत्नी की चीख सुन इंस्पेक्टर खान की भी आंखें खुल गई थी। क्या हुआ? उफ, वह ड्राकुला बालक। सारा माजरा समझते इंस्पेक्टर खान ने तकिए के नीचे से रिवॉल्वर निकाल लिया। रुक जाओ वरना मारे जाओगे। और इंस्पेक्टर खान ने गोलियां चला दी, परंतु ड्राकुला बालक पर गोलियों का कोई असर नहीं हुआ। उफ, इस पर तो गोलियों का भी कोई असर नहीं हो रहा है। तभी ड्राकुला बालक ने इंस्पेक्टर खान पर झपट्टा मारा। इंस्पेक्टर खान द्वार से टकराया और बेहोश होकर गिर गया। उसी रात नाइट शो देखकर राम रहीम एक फिल्म हॉल से बाहर निकले। देखते ही देखते आसपास वीरानी छा गई थी। लोग बाग कोई ना कोई सवारी पकड़ कर जा चुके थे। उफ, मौसम बहुत खराब है। कोई बात नहीं, आओ चलते हैं। हमारे काम का वक्त शुरू हो गया है अब। वे दोनों पैदल ही एक तरफ बढ़ने लगते। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा राम? दिन भर सोना और रात को उल्लू की तरह जागना, जब तक वह शैतान ड्राकुला बालक हाथ नहीं लग जाता है। डर गए? उफ, हाँ, बिल्ली बड़े जोर से कड़की है अभी थी। तभी दूर कहीं से किसी बच्चे की रोने की आवाज़ उनके कानों में पड़ी। सुनो रहीम, कुछ सुनाई दे रहा? हाँ, कोई बच्चा रो रहा है। आओ देखें। आवाज़ शायद उस तरफ से आ रही है, लेकिन इस वीरानी में कोई बच्चा कैसे हो सकता है? देर मत करो, टॉर्च निकालो और जल्दी चलो। राम रहीम आवाज़ की दिशा में दौड़े। कुछ देर आगे बढ़ने पर उन्हें एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। वह देखो, उफ, कोई प्रेत लगता है। उसके कंधे पर शायद कोई बच्चा है। प्रेत नहीं, यही है बच्चों का दुश्मन, ड्रैकुला बालक। आओ पकड़ते हैं इसे। सावधानी से राम, इसे पकड़ना खतरनाक भी हो सकता है। यदि एक कदम भी आगे बढ़ाए तो तुम्हें गोली मार देंगे। रुक जाओ, भागना बेकार है। तभी ड्रैकुला बालक ने पलटकर राम रहीम पर आक्रमण किया। अफ, कमबख्त के शरीर पर कांटे हैं। रहीम सावधान। लेकिन राम रहीम ने ड्रैकुला बालक पर हमला कर दिया और उससे मुकाबला किया। अफ, मर गया मैं। रहीम घबराना नहीं, मैं आ रहा हूँ। ड्रैकुला बालक के बंधन से मुक्त होकर रहीम सड़क पर गिरा। उफ, ये तो बहुत भयानक है। टॉर्च उठाओ। अगले ही पल टॉर्च की रोशनी लगते ही ड्रैकुला बालक की आंखें बंद हो गई थी। प्रकाश से ड्रैकुला बालक अत्यधिक भयभीत हो उठा। अब बचकर कहाँ जाओगे शैतान हत्यारे? लाओ बच्चे को हमारे हवाले कर दो। उफ, प्रकाश से यह भय खाता है। फिर अचानक वह घबराया हुआ भाग खड़ा हुआ। रहीम, वह भाग रहा है, पकड़ो उसे। बचकर कहाँ जाएगा ये? फिर जैसे ही ड्रैकुला बालक भूतिया महल में भागता हुआ दाखिल हुआ। अरे, यह तो भूतिया महल है। हाँ, अवश्य कोई गहरा चक्कर मालूम पड़ता है। आओ भीतर चल कर देखते हैं। राम रहीम से भीतर चलने के लिए कहता है, परंतु रहीम आनाकानी करता है। क्या तुम्हें डर लग रहा है? नहीं, लेकिन हमें लौट चलना चाहिए। सुबह देखेंगे। इस समय हम भी खतरे में पड़ सकते हैं। तभी भूत महल के भीतर से भयानक आवाज़ें आने लगती है। जैसे कोई चिल्ला रहा हो, भाग जाओ वरना तुम मारे जाओगे। फिर राम रहीम को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह भूतिया हवेली हिल रही हो। हे ईश्वर! राम देखो, हवेली हिल रही है। अगले ही क्षण हवेली के प्रांगण में उन्हें बहुत से मानव कंकाल भयानक आवाज़ें निकालते हुए नाचते दिखाई देने लगे। ओफ, ये क्या हो रहा है? तभी आवाज़ें आने लगती है, भाग जाओ वरना मारे जाओगे। साथ ही ताज तेज वर्षा भी होने लगी। राम, अब हमें तुरंत यहाँ से चल देना चाहिए। घबराओ नहीं रहीम, हमें यहाँ रुककर माजरा देखना चाहिए। आखिर एक बच्चे की जिंदगी खतरे में है। उसी समय एक विचित्र भयानक किस्म का बूढ़ा उनके पीछे प्रकट हुआ। हा हा हा, अरे बाप रे बाप, ये तो भूत है। कौन हो बाबा, और इस तरह क्यों हंस रहे हो? राम आज मरवा कर ही छोड़ेगा। भला भूत प्रेत का भी कोई मुकाबला कर सकता है? मैं तुम्हारी मूर्खता व नादानी पर हंस रहा हूँ। क्यों, सब कुछ जानते बूझते भी तुम यहाँ खड़े अपनी मौत का इंतजार कर रहे हो? लौट जाओ तुम दोनों। लेकिन बाबा, हमें भीतर जाना ही पड़ेगा। एक बच्चे की जीवन खतरे में है। नहीं बचेगा, नहीं बचेगा।
भीतर जाकर कोई नहीं बचेगा। हा हा हा। बूढ़ा चिल्लाने लगता है। सहसा बूढ़ा उन्हें वहीं छोड़ तेजी से आगे बढ़ता है। सब मरेंगे, कोई नहीं बचेगा। ना जाने कौन है, जरूर किसी प्रेत का भाई होगा। कुछ क्षणों तक सोच विचार करने के पश्चात एक बार फिर सोच लो राम, कहीं बूढ़े की बात सच ना हो जाए। चुप रहो डरपोक। चीफ का आदेश याद नहीं है क्या तुम्हें? भीतर प्रविष्ट होने पर अरे बाप रे बाप, डरो मत, अंधेरे के पक्षी हैं केवल, ये तो उल्लू है। तुम बेकार में अपने प्राण खतरे में डाल रहे हो राम। यहाँ की हालत देखकर साफ कहा जा सकता है यहाँ सदियों से कोई नहीं रहता है। यहाँ भूत प्रेत का वास होगा। अभी अभी मालूम हो जाएगा ये तो। अचानक ही एक भयानक चीख हवेली में इस प्रकार गूंजी मानो किसी इंसान को बेदर्दी से काटा जा रहा हो। उफ, ये चीखें कैसी है? अवश्य ही कोई प्रेत किसी का खून चूस रहा होगा। मेरी बात मानो, तुम यहाँ से भाग चलो। तुम बेकार में भयभीत हो रहे हो रहीम। हो सकता है कोई मुसीबत में हो, हमें उसकी अवश्य मदद करनी चाहिए। या खुदा रक्षा करना, इसका तो दिमाग खराब हो गया। भूत प्रेत से मुकाबला करने चला है ये। तभी जैसे किसी स्त्री का साया उनके समीप हवा में हिलोरे लेता हुआ गुजरा। उफ, ये क्या? प्रेतनी, खुदा रक्षा करना, रहीम चिल्लाया। फिर वह रहस्यमय साया अगले ही पल उनकी नज़रों से ओझल हो गया। अभी भी वक्त है, भाग चलो राम। नहीं, यह रहस्य जाने बिना अब नहीं लौटूंगा मैं। लेकिन भय से रहीम की हालत खराब थी। मुझे अब और चलने की शक्ति नहीं है राम। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। रहीम को वहीं छोड़कर राम आगे बढ़ता है। या खुदा, इसकी रक्षा करना। परंतु राम अभी कुछ देर आगे ही बढ़ा था कि यह तो रहीम की चीख मालूम पड़ रही है। जरूर कोई गड़बड़ है। राम तेजी से पलटकर उस स्थान पर पहुंचा जहां रहीम को छोड़ा था। उफ, यह तो बेहोश हो गया लगता है। होश में आओ रहीम, क्या हुआ तुम्हें? राम ने रहीम को बेहोशी का कारण जानने के लिए टॉर्च प्रकाश में इधर उधर फेंका। ना जाने इसे एकाएक क्या हुआ। उफ, बड़ा ही भयानक वातावरण है। फिर जैसे ही टॉर्च का रुख उसने छत की ओर किया, हे मेरे ईश्वर, यह क्या है? एक बच्चे का शव टंगा हुआ उन्हें दिखाई देता है। तभी रहीम थोड़ा होश में आकर पुनः चीखा। आह! रहीम को अत्यधिक भयभीत देख राम भी घबरा गया। होश में आओ रहीम, यह मैं हूँ राम। क्या हुआ था तुम्हें? तुम कौन हो? मैं कहाँ हूँ? अरे अरे, क्या हो गया तुम्हें? मैं राम हूँ। हम इस समय इस भूत महल में हैं। भूत महल? हा 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 हा। या फिर कोई नहीं बचेगा, मैं भी नहीं बचूंगा। लगता है इसके दिमाग पर कोई जबरदस्त सदमा पहुंचा है। शायद छत पर लटी लाश को देखकर बाध्य होकर राम रहीम को होश में लाने के लिए थप्पड़ मारता है। थप्पड़ खाकर रहीम पूरी तरह से होश में आया। मैं कहाँ हूँ? और तुम? क्या हुआ था तुम्हें? वह लाश? उफ! राम ने टॉर्च का प्रकाश पुनः छत की ओर डाला। अरे, वह लाश कहाँ गायब हो गई? अब तो तुम्हें विश्वास करना चाहिए राम की यहाँ भूतों का वास है। अब जल्दी निकल चलो यहाँ से। फिर वे वापस लौट जाते हैं। इधर भूत महल के तहखाने में खून से बनी कटोरी पीने के पश्चात स्वामी, तुम भोजन नहीं करोगे? मैं उनका खून पीकर ही भोजन करूंगा जो तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ तक आए थे। आप उनके लिए इतने परेशान क्यों होते हैं? डॉक्टर शैतान ने ड्रैकुला को राम रहीम की असलियत बताई। ओह, तो यह बात है, आज्ञा करे स्वामी। क्या दोनों का शिकार अभी करना है? हाँ, लेकिन यह नहीं बल्कि उनके घर पर। अब मैं उन दोनों की ही भोजन करके अपनी भूख मिटाऊंगा। लेकिन सावधान, वे साधारण शिकारी नहीं है। जो आज्ञा स्वामी। सहसा डॉक्टर शैतान को कुछ ध्यान आया। तुमने आज के शिकार की लाश हवेली के बाहर डाल दी है ना? हाँ स्वामी। पुलिस एक बार फिर भ्रम में पड़ जाएगी और हमारा भूत महल पहले के समान आबाद रहेगा। इधर काफी देर गए राम रहीम के न लौटने पर राम के माता पिता राधा देवी और कर्नल राघव चिंतित हो उठे थे। इतनी रात हो गई है, वे दोनों अभी तक नहीं आए। मुझे तो डर लग रहा है। आपको उन्हें खोजना चाहिए। घबराओ नहीं राधा, शायद किसी कारणवश उन्हें देर हो गई होगी। यह देरी किसी संकट के कारण भी हो सकती है। शहर में बच्चों के हत्यारे का आतंक फैला हुआ है। तभी कॉल बेल बजी। टर्न टर्न। देखो, शायद बच्चे आ गए हैं। राधा देवी ने दरवाजा खोला। अरे, यह तुम दोनों को क्या हुआ है? बहुत नींद आ रही है माँ। कल सुबह सब कुछ बता देंगे। राम रहीम का हाथ थामे अपने कमरे की ओर बढ़ा। हमें भूख नहीं है। तुम दोनों भोजन नहीं करोगे?
जरूर कोई चक्कर मालूम पड़ता है। यह इन दोनों ने कैसी हालत बना रखी है। जरूर कोई बात है। आप पूछिए ना। अभी उन्हें परेशान ना करो, सुबह पूछेंगे। तुमने उन्हें कुछ बताया क्यों नहीं? बेकार परेशान होते। सुबह बता देंगे। चलो अब चुपचाप सो जाओ। जल्दी दोनों गहरी नींद सो गए, लेकिन रहीम के सपने में भी भूत महल दिखाई पड़ रहा था। तभी हवा के एक तेज झोंके ने राम की नींद खोल दी। उफ! खिड़की भी खुली है, लेकिन मैं तो बंद करके सोया था इस खिड़की को। तभी राम की दृष्टि खिड़की से बाहर खड़े भयानक साए पर पड़ी। कौन हो सकता है यह? कहीं ड्रैकुला बालक तो नहीं है? मुझे जल्दी से छिप जाना चाहिए। वह भयानक साया खिड़की के रास्ते में से कमरे में प्रविष्ट हुआ। फिर राम उसे पहचान कर बुरी तरह चौंक उठा। उफ! ये तो ड्राइकाल बालक है और यहाँ पर। उफ! यह तो रहीम के पलंग की ओर जा रहा है। इसका इरादा भयानक मालूम पड़ता है। डॉक्टर शैतान कौन था? उसे बच्चों से क्या दुश्मनी थी और क्यों थी? भूत महल का क्या रहस्य था? डॉक्टर शैतान कौन सा प्रतिशोध लेना चाहता था? ड्राइकुला बालक का क्या हुआ? क्या वह राम रहीम का शिकार करने में सफल हुआ? क्या राम रहीम भूत महल के रहस्यों का भांडा फोड़ करने में सफल हुए? यह सब जानने के लिए पढ़े मनोचित्र कथा के आगामी सेट में। राम रहीम का आगामी अंक ड्राइकुला बालक। धन्यवाद दोस्तों।